मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दें, कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़ें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही कहीं पर शेयर जरूर करें। जीजू और मेरे बीच ये जो हल्की हल्की सी प्यार भरी तकरार हो रही थी, मेरे समझ के थोड़ी सी बाहर थी, पर फिर भी ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था। उनका वो मजाक, जब मैंने आइसक्रीम खाने के लिए कहा तब वो बोले, मुंह तो तुम्हारा पहले ही मीठा हो गया था, काफी अच्छे से मुंह मीठा कर रहे थे तुम छत पर। ये सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया था कि आखिर अब मैं इन्हें क्या बोलूं और क्या समझाऊं मैं इन्हें। और गुरु तो वहीं बैठा था सोफे पर, उसने कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, वो भी एकदम खामोश था। इससे मुझे ये तो समझ आ गया था कि गुरु की भी अपने भाई के आगे ज्यादा चलती नहीं है शायद। गुरु, ओ गुरु, चलो कि क्या मेरे साथ, जल्दी बोलो अब तुम। गुरु सोच में था, तभी जीजू उठ खड़े हुए और बोले, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मैंने जीजू से कहा, गुरु को भी साथ ले लेते हैं ना। तो वो बोले, अरे उसको नहीं जाना, जाना होता तो वो चलता ना अभी साथ में, पर वो उठ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। अब हम किसी को जबरदस्ती तो लेके जा नहीं सकते। ये बात भी सही थी, आखिर किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मैंने फिर भी एक आखिरी कोशिश करने का सोचा। मैं गुरु के पास बैठ गया सोफे पर, गुरु का हाथ अपने हाथों में लिया और गुरु से कहा, चलो ना, साथ में चलेंगे, थोड़ा और समय बिता लेंगे, वैसे भी तुम अभी चले जाओगे। नहीं यार, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने का, तुम और भैया चले जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि गुरु कैसी बातें कर रहा है। आइसक्रीम नहीं खानी तो ना खाए ना, पर मेरे साथ में तो जा सकता है। इससे हम दोनों ही साथ में समय बिताएंगे, कोई तीसरा थोड़ी। छोड़ो, क्या कर सकते थे, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। अब गुरु को नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने बेमन से जीजू से कहा, चलिए आप और मैं ही चलते हैं, आपका भाई तो बोरिंग है। इस पर जीजू बोले, अरे इतना भी बोरिंग नहीं है वो, तुम्हारे साथ इंटरेस्टिंग चीजें तो वो करता ही है ना, जिसमें तुम्हें भी इंटरेस्ट आता है। मैं शर्म से लाल हुआ जा रहा था और जीजू अपनी जोक्स क्रैक किए जा रहे थे। अच्छा भैया, बस करो अब, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। इतना भी मजाक बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जितना आप बनाए जा रहे हो। गुरु अपने भाई से बहस करने लगा था। जीजू और गुरु के बीच टेंशन बढ़ती जा रही थी। गुरु चिढ़ सा रहा था क्योंकि उसके भाई मेरे से मजाक जो कर रहे थे। मैंने गुरु से कहा, अरे शांत हो जाओ यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे भाई तो हैं, इसमें इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं। तब वो मुझसे बोला, हाँ मेरे भाई हैं, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे भाई के साथ कैसे बात करनी है और क्या करना है। गुरु का ये बदलता स्वभाव मुझे अजीब सा लग रहा था। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में छोटे से हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु तो जीजू के साथ बस उलझा जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो गुरु को इतना गुस्सा आया हुआ है। मैंने फिर भी गुरु की जांघ पर हाथ रखा और उससे कहा, शांत हो जाओ मेरे लिए। गुरु ने मेरी तरफ देखा और फिर वो शांत हो गया। चलो, कम से कम उसने मेरी एक बात तो मानी, वरना मुझे अंदर से लगने लग गया था कि शायद गुरु मेरे लिए सही इंसान नहीं है।
मैंने जीजू से कहा, चलो जीजू, आप और मैं चलते हैं। जीजू उठ खड़े हुए। मैं और वो घर के बाहर जा रहे थे कि तभी पीछे से दीदी ने आवाज दी, सुनिए, आते हुए केसर पिस्ता आइसक्रीम लेकर आइएगा। जीजू ने कहा, जैसा तुम कहो। मैं और जीजू एक साथ चल रहे थे और जीजू बिल्कुल खामोश थे। मेरे और उनके बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी। हम दोनों को साथ में चलते हुए करीबन 5 मिनट हो चुके थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर गुरु इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। मैं गुरु के उस बिहेवियर से काफी परेशान था। उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो वो अपने ही भाई से उलझा जा रहा था। उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि उसका भाई समझदार था, होमोफोबिक नहीं था। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना ही कोई हल्ला मचाया। मैंने हिम्मत जुटाते हुए जीजू से कहा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो ना। आपके और गुरु के बीच क्या हुआ था? क्यों वो इतना गुस्से में था? जीजू बोले, अरे कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक है। हम तो भाई भाई हैं। ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक, नोक झोंक वो तो चलता ही रहता है। और तुम तो समझ ही सकते हो बड़े भाई बहनों को कितना मजा आता है अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करने में। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है, बड़े भाई बहनों को बहुत मजा आता है अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करने में। लेकिन फिर भी अभी गुरु इतना नाराज क्यों था, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या हुआ था, आप प्लीज बताओगे? अरे तुम बहुत टेंशन लेते हो यार, रिलैक्स करो, थोड़ा चिल मारो। कुछ नहीं हुआ मेरे और गुरु के बीच, सब सही है, तुम घबराओ मत। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो सब सही ही होगा। मैंने भी फिर ज्यादा नाक नहीं घुसाई, क्योंकि आखिर सही नहीं था इतना भी नाक घुसाना। जस्ट अभी अभी उन्हें मेरे और गुरु के बारे में पता चला था। उसके बाद भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था, जो कि काफी अच्छी बात थी। और फालतू में उनके चुल करके मैं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूं। मैं चुप हो गया। मैं और जीजू रास्ते पर एक साथ चल रहे थे और जीजू का हाथ हल्के हल्के से मेरे हाथ को छूकर गुजर रहा था। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ और फिर बार बार होने लगा। वो बार बार अपने हाथ से मुझे टच कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किन्हीं भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाहे अपनी फेक आईडी से ही शेयर करिए, पर प्लीज़ शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ साथ चलते हुए जीजू का हाथ बार बार मेरे हाथ से टच हो रहा था और अचानक ना जाने क्यों जब भी उनका हाथ टच हो रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने खुद को डांटा कि नहीं, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस तरह का महसूस करूं, क्योंकि यह गलत है। वो दीदी के हैं। जीजू का हाथ अब और भी ज्यादा टच हो रहा था। फिर उनका हाथ मेरी हथेली से छूने लगा, जो कि अजीब था कि भला हथेली से कैसे छू सकता है। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं तो घबरा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। जीजू क्या करना चाहते हैं? कहीं ये वही वक्त तो नहीं, या ये वही चीज तो नहीं जो जीजू ने कहा था कि वक्त आने पर वो मांग लेंगे। मैं चुप रहा। जीजू ने धीरे से मेरा हाथ एकदम हल्के से पकड़ लिया और हम दोनों रास्ते पर चल रहे थे। हमारे बीच एक ऑकवर्ड खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये चीजें क्यों हो रही हैं।
और क्या ये सही हो रही हैं या इनका होना जरूरी भी था या ऐसा होना भी चाहिए था। बड़ा परेशान था मैं अंदर से कि आखिर मैं क्या करूं। मैं जीजू को कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि अभी रिश्ता तय हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी और कुछ ही दिन तो बीते थे। जीजू ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने स्माइल पास की। मैंने भी स्माइल पास कर दी। फिर वो मुझसे बोले, अच्छा एक बात सच बताओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सच बताऊंगा। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब? मैं समझा नहीं। तो वो बोले, अब इतने भी भोले मत बनो, बता भी दो कैसा लग रहा है तुम्हें अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, जो मैंने तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भी एक बड़ा भाई हो। मैंने ऐसे बोल दिया। जीजू ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो अलग होकर चलने लगे। फिर वो मुझसे कुछ नहीं बोले। फिर मैंने ही बात शुरू की। क्या हो गया? कोई बात बुरी लग गई क्या मेरी आपको? इधर तो देखो मेरी तरफ। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया और उनसे बोला, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों, यही सुनना चाहते थे क्या? मैंने कहा, जीजू क्या हुआ है, आप ये तो बताओ। मेरा कोई टेस्ट ले रहे हो क्या आप? वो मुझसे बोले, नहीं, मैं तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं ले रहा। पक्का? हाँ पक्का। मैं भला तुम्हारा टेस्ट क्यों लूँगा? तुम्हारा टेस्ट तो गुरु ने ले ही लिया ना आखिर। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जीजू बोले, अरे यार, मैं तो वर्ड प्ले कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? और उन्होंने भी मेरे हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और मुझसे बोले, वैसे एक बात बोलूं तुम्हें? हाँ बोलिए। तुम भी किसी आइसक्रीम से कम नहीं हो। मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें ही चख लूं। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरी नज़रों में हैरानी थी। वो मुझसे बोले, इतना हैरान क्या हो रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो जाते हो बात बात पर। मैंने कहा, अरे मैं सीरियस नहीं था, मैं बस समझ नहीं पाया था आपके मजाक को। तो अब समझो, तुम आखिर मेरे साले हो, आधे घर वाले हो, तो तुम्हारे साथ तो मैं मजाक कर ही सकता हूँ। क्यों, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो आप। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हार्ट छोड़ें, साथ ही वीडियो को कहीं शेयर जरूर करें।